हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजिकल वर्सेस टेक्निकल स्टॉप लॉस। तो इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस कौन सा होता है, टेक्निकल स्टॉप लॉस कौन सा होता है और इनमें से कौन सा बेटर होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियोज़ है वो कम डाल पा रहा हूँ आजकल चैनल पर अपने। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि जो मार्केट कंडीशंस है वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक, जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडर्स, उन्हें आइडिया होगा इस बारे में कि मार्केट कंडीशन थोड़ी चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं न्यू कुछ सेटअप्स पर काम कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ी वीडियोस जो है वो कम आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अब जो कंटेंट का लेवल होगा ना वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपसे। ठीक, क्योंकि देखो, अब मैंने ये सोचा कि सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, बेसिक्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो उनके बारे में अब मैं बार बार बात नहीं करूँगा। अब उन टॉपिक्स पर वीडियोस आएंगी जो आपकी ट्रेडिंग में एक्चुअल में हेल्प करेंगी। एक्चुअल में इन द सेंस आपको बेसिक आ चुका है, अब एडवांस लेवल पर जब हम जाएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी पर बात करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है, ठीक है, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, कौन सी स्ट्रेटजीज काम करती हैं मार्केट में, ठीक, कब हमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर अब वीडियोस आएंगी, कंटेंट आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो दैट जो मैं अब और भी वीडियोस बनाऊंगा ना, जो जिन स्ट्रेटजीज पर मैं काम कर रहा हूँ या ट्रेडिंग सेटअप पर काम कर रहा हूँ, उन वीडियोस को भी आप मिस ना कर सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे बात की है वो है साइकोलॉजिकल, ठीक है, स्टॉप लॉस। तो अगर आपको इतना भी नहीं मालूम कि स्टॉप लॉस क्या होता है, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। सो एनीवेज, अब देखो, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस यानी कि जो स्टॉप लॉस, ठीक है, जो स्टॉप लॉस हम अपनी साइकोलॉजी या फिर मेंटल लेवल के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज क्या हुआ, आपने ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड करने के बाद आपको हो गया लॉस, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर साइकोलॉजी आप सोचोगे कि अब मैं लॉस क्या लूंगा, कम लूंगा। ठीक, तो मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस तो मैं कम लूंगा लेकिन पोजीशन साइजिंग नहीं करते। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग नहीं करेंगे, यानी कि क्वांटिटी को मैनेज नहीं करेंगे। अपनी क्वांटिटी क्या लेंगे, सेम लेंगे जितनी पहले में ली थी, ठीक है, पहली ट्रेड में जिसमें लॉस हुआ। लेकिन क्या करेंगे, अपना जो मान लो एसएल है ना, वो टाइट कर देंगे। ठीक है, छोटा एसएल लेंगे कि जब इतने पॉइंट से, ठीक है, इसके नीचे कैंडल के नीचे क्लोज हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मार्केट इस हिसाब से नहीं चलती। क्यों, देखो, अब जब मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ तो हर एक इंसान की, ठीक है, डिफरेंट साइकोलॉजी है। इवन कि आपकी भी डिफरेंट है। मान लो इसी ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हुआ होता, ठीक, तो आप क्या करते, उस हिसाब से अपना क्वांटिटी लेते, ठीक है, बढ़ाते या कम, कम तो चलो करते ही नहीं है ट्रेडर बिगिनर, क्वांटिटी बढ़ा लेते, ठीक है, या सेम रखते। उसके बाद क्या करते आप, उसके हिसाब से अपना एसएल जो है, मान लो टाइट ना करते, वाइड रखते, तो शायद आपका हिट ना होता। तो आप देख रहे हो कि एक ही इंसान, एक ही ट्रेडर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या कर रहा है, अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर देता है। ठीक, तो इस हिसाब से जब इतने ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकते हैं हमारे। ठीक, यानी कि जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है, अगर आप वो नहीं लगाओगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो बहुत से चांसेस है कि वो हिट होंगे। अब मैं बात करूंगा टेक्निकल स्टॉप लॉस की, कि टेक्निकल कौन सा होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब टेक्निकल कौन सा होगा हमारे पास, जो स्टॉप लॉस हम किसके हिसाब से लगाते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से। कौन सी चीज़ को हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि बायर्स कहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, बायर्स लेवल कौन सा है या फिर सेलर लेवल कौन सा है, इसे हम बोल देते हैं कि डिमांड सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई लेवल कौन से है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे कि जो एक्चुअली में, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली में ज़्यादा सारे बायर या सेलर है, मैं वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँ। हम ये नहीं बोल रहे कि जो मान लो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा वो हिट ही नहीं होगा, वो भी हिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई इवेंट डे हो, बजट डे हो, ठीक है, जहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है हिट हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना हिट होने की, ठीक, वो साइकोलॉजिकल जो स्टॉप लॉस है ना उससे बहुत कम है। यानी कि जो टेक्निकल स्टॉप लॉस है ना वो बहुत कम हिट होगा, और जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा हिट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डे, ठीक है, हर एक दिन पर हमारी क्या होगी, साइकोलॉजी अलग होगी। इवन कि हर एक आर के बाद, ठीक है, कुछ मिनट के बाद हमारी साइकोलॉजी चेंज होती है। तो इसलिए हम टेक्निकल स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, इनकी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा साइकोलॉजिकल हम लगाते हैं। ठीक है, आप इसे रिलेट करना, और उसके बाद टेक्निकल किस तरह से हमें लगाना चाहिए था। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं। अब मान लो हमें यहाँ से नहीं आइडिया कि आगे क्या होगा। ठीक,
इस पॉइंट पर आपको नहीं मालूम क्या होगा, आपने ये सोचा कि ये क्या बन रही है, एक रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा, सिंपली मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखो क्या हुआ, पहली बात तो हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए था, ठीक है। अगर हमने अपसाइड एंट्री करनी है तो मुझे वेट करना चाहिए था। तो चलो मान लो आपने नहीं फॉलो किया, फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की। तो आपने मान लो यहाँ पे एंट्री कर ली, तो अब क्या होगा, आपने एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पर कर ली, मान लो यहाँ पर नहीं भी की तो क्या होगा, देखो अब जब यहाँ पे एंट्री होगी तो हम क्या सोचेंगे, मोस्टली ट्रेडर, अब आप ध्यान से सोचना कि क्या होगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर हम एंट्री कर ली, उसके बाद देखो मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं इस तरह से। आप देखो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पर सोचेंगे कि कैंडल लो का मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता। लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितना आप लॉस लगाना चाहते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हो। मोस्टली ट्रेडर्स कुछ क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर अपना प्लेस कर देंगे कि एक कैंडल नहीं, मैं दूसरी कैंडल के नीचे प्लेस कर देता हूँ। तो आपने इसे ऐसे इस तरह से नहीं करना कि एक कैंडल के नीचे कर रहा हूँ तो कम प्रोबेबिलिटी है या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, दो कैंडल के नीचे लगा रहा हूँ तो शायद ना ही हिट हो। इस तरह से मार्केट नहीं चलती। कि आप क्या सोचते हो, अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो कहाँ पर आए, ठीक है, पहले यहाँ से मार्केट फॉल कर रही थी, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन आई, फिर से फॉल हुई। लेकिन इस लेवल पर क्या हो रहा है, देखो इस लेवल से मार्केट अब ज़्यादा नीचे नहीं जा रही, यानी कि सेलर आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सेलर थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ से बायर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से बायर आने स्टार्ट हो गए, ठीक, तो मैं ये मान के चलूंगा ना कि ये जो लेवल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, या फिर ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जो जेन्युइन, क्योंकि मैं अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा वो मेरा इसके नीचे होगा। या फिर मैं क्या करूँ, वैसे तो यहाँ पे कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन हुई नहीं थी, ठीक है, या फिर मैं क्या करता, एक पुल बैक आने देता, क्योंकि मैं अगेंस्ट दी ट्रेंड हूँ, फिर जब कंटिन्यूशन होती तो एंटर करता। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप के, इग्नोर कर दे प्राइस एक्शन को, तो ये स्टॉप लॉस तो देखो कितनी जल्दी हिट हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी एक कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, 3 4 5 6 कैंडल, ठीक है, 6th कैंडल के नीचे लगाएंगे तो सब हिट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये डिमांड या सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लग रहे थे हमारे। और जो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग है वो लॉस, ठीक है, बहुत कम होते हैं, स्टॉप लॉस वो कम हिट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब किसी ने सोचा यहाँ पे कि देखो क्या हुआ, इस लेवल से मार्केट क्या होगी, फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनी, फिर से मार्केट ने यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन ली, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ली, लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ, देखो यहाँ पर ब्रेक कर गई। तो अब क्या सोचेगा, ठीक है, अगर सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये हम देखें अपने साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हैं लोग, कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई, यहाँ से वो एंट्री करेगा और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है, या तो ये होगा, चलो ठीक है, स्टार्ट में उसने ये स्टॉप लॉस रख लिया है, लेकिन जब मार्केट इतना फॉल कर जाएगी उसका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक, आपने नोटिस किया होगा, आप भी ये चीज़ें करते होंगे कि अब मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये है, ठीक, इतना सा है। अब देखो क्या हुआ, ये आपने खुद साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, पहले आपने ये लगाया था, उसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया अपने माइंड के अकॉर्डिंग कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से रिट्रेस बैक हुआ और देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऐसा लिट हो जाएगा ना, मान लो यहाँ पर भी लगाया आपने, ठीक है, तो भी ऐसा लिट हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए था स्टॉप लॉस, ठीक है, ये तो साइकोलॉजिकल हमने देखा ना, तो टेक्निकल स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था। अब आप बोलोगे कि ये तो हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, या अगर मान लो यहाँ पर ना होता तो मैं बोल देता ये होना चाहिए था। नहीं, पहली चीज़ तो आपने रिस्क रिवॉर्ड भी देखनी है, ठीक है, कि कितने रिस्क रिवॉर्ड है, कि मुझे कहीं आगे सपोर्ट तो नहीं मिल रही। अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्यों होना चाहिए था स्टॉप लॉस, देखो सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्राइस अगेन एंड अगेन, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पा रहा ना इस सपोर्ट को, यहाँ पर एक बार ट्रैप बना, और जब ट्रैप बना, ठीक, अगर मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है यहाँ से, ठीक है, तो क्या होता, बहुत फास्ट रिकवर करती और प्राइस कंटिन्यू हो जाता, ठीक है, इस पॉइंट से। लेकिन क्या हुआ, ट्रैप बना, लेकिन सेलर्स ने फिर से मार्केट को नीचे पुश किया, फिर से बायर्स ने क्या किया, अपवर्ड पुश किया, फिर नीचे आ रही है मार्केट, फिर ऊपर जा रही, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इस लेवल पर क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन आप नोटिस करो फाइट हो रही है, ठीक है, बायर सेलर की फाइट हो रही है। और क्या हो रहा है, हर टाइम सेलर्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, यानी कि क्या है, यहाँ पर सेलर लेवल है जो बन चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक क्या जोन बन गया, सप्लाई जोन आ गया, ठीक है, तो हमें इसके ऊपर एसएल लगाना चाहिए। तो क्या हुआ, अगर हम इसे अपना एक्चुअली जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होता है हम ये लगाते, तो देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर से रिट्रेस बैक हुआ, क्योंकि मार्केट हमेशा कंटिन्यू फॉल नहीं करेगी या राइज नहीं करेगी, रिट्रेस बैक होगी फिर कंटिन्यू होगी। उसके बाद देखो फिर से प्राइस नीचे कंटिन्यू हो गया, ठीक है, डायरेक्शन में, और देखो कितना फॉल हुआ।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक, आप खुद से भी करना, ये मत सोचो कि ये तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है तो इसको टेक्निकल होना चाहिए था, इसको साइकोलॉजिकल, ऐसे नहीं है। आपने उसके पीछे का रीज़न फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर ट्रैप बनना था तो मार्केट जल्दी से रिकवर होकर अप ट्रेंड में चली जाती, और यहाँ पे बार बार फाइट हुई और सेलर एंड में ब्रेक कर गए, तो ये हुआ जेन्युइन टेक्निकल स्टॉप लॉस, ठीक। और ये कौन सा हुआ, ये जो हम लगा रहे थे इस तरह से अपने साइकोलॉजिकल, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल तो ये भी हो सकता है कि आप ट्रेलिंग यहाँ पर ले आओ, ठीक, अपने अकॉर्डिंग, तो साइकोलॉजिकल नहीं लगाना, ठीक। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर मैं जहाँ पे बात करूँ, क्या होता है कि मोस्टली अब इस तरह से मार्केट है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। जिसको नई आइडिया है यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ से सोचेगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस मान लिया। अब जब प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, तो क्या करते हैं ट्रेडर, आप देखना, यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, मोस्टली क्या करेंगे, यहाँ पर उसका SL है, ठीक। अगर यहाँ पर SL नहीं है तो यहाँ पर SL अभी 2 कैंडल्स के नीचे है, ये तो पक्का नहीं हिट होगा, ठीक। लेकिन क्या हुआ, हिट हुआ ना, बेशक 2 कैंडल के नीचे, लेकिन हिट हुआ। तो किस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी ये प्रैक्टिस करके ही आपको समझ आएगा, इतनी जल्दी नहीं आता, एक्सपीरियंस से आएगा। बाकी वीडियो को फिर से देखना, आपको थोड़ा आइडिया और हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक, यहाँ पर ऑलमोस्ट साइडवेज थी मार्केट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक सपोर्ट बना दी मैंने, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस देखो फिर से, ये तो डिमांड जोन हो गया, ठीक है, हमारा इसके साथ कोई लिंक नहीं है। प्राइस कंटिन्यू हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक हो गया। अब देखो सेलर्स आएंगे ना, कोई तो सेलर्स आएंगे ना, हम देखेंगे यहाँ पर एक बार सेलर आए, लेकिन सेलर क्या थे, वीक थे, बहुत वीक थे, ठीक है। सपोर्ट से कंटिन्यू हुआ प्राइस, और सेलर का जो लेवल था यानी कि वीक बन रही ना, बहुत वीक थे। फिर से प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेलर्स ऐड हुए होंगे और कुछ लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, अगर जो कोई स्कैल्पर है उसने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी, तो ये कैंडल उसकी है रेड, ठीक। उसके बाद फिर से क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यू हुआ और आपने यहाँ एंट्री कर ली, ठीक। जब आपने यहाँ पे एंट्री की तो यहाँ से क्या हो रहा है, या तो हमारा SL ये है या फिर हम इसको मान लेंगे। लेकिन देखो वीक ही क्यों बनी, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करेंगे, जो बिगिनर ट्रेडर है वो तो यहाँ पर ही लगाएगा, जो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो सोचेगा मैं 2 कैंडल्स के नीचे रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, उन्हें पता है कि इसके नीचे तो होगा SL, तो उन्होंने क्या किया होगा, इनको भी हिट कर दिया। तो इसके नीचे क्यों होना चाहिए था, देखो या तो इसके नीचे रख लो, अगर आप रिस्क, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम कर लो रिस्क, ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस ज़्यादा वाइड रखना है, लेकिन इसमें हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लगा रहे तो क्यों लगा रहे, देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर क्या हुआ, जरूरी नहीं यहाँ पर लगाना है, यहाँ से बायर आए, ये देखो ये भी यहाँ से बायर आए थे ना, यानी कि प्राइस ऊपर गया, इसको ध्यान से समझो। फर्स्ट टाइम सेलर्स आए, ठीक, और सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए, ठीक, और यहाँ से फिर से बायर आए काफ़ी सारे, उन्होंने इनको आउट कर दिया। तो यहाँ से क्या है, एक बायर लेवल है ना इंपॉर्टेंट, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पर SL रख सकता हूँ या फिर यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक, बायर लेवल ये भी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा बायर लेवल मेरे पास ये आ रहा है, अगर मैं इसको मानूँ तो ये क्यों नहीं है, देखो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम सेलर यहाँ पर आए, इनको आउट कर दिया, ठीक, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ये प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी सेलिंग ऐड हुई, ठीक है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा कंसिडरेबल होगी, ठीक। तो देखो यहाँ पर हिट नहीं हुआ, अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा। और क्या हुआ देखो, फिर प्राइस कंटिन्यू कर गया और उसके बाद क्या हुआ, फिर वॉलेटिलिटी आई और जो भी हुआ फ्लक्चुएशन के साथ मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से नीचे चली गई, ठीक। अब देखो जिसका यहाँ पर सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस था, जो वाइड रखना चाहता है क्वांटिटी कम करके, ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, उसका तो हिट ही नहीं हुआ होगा, फिर से कंटिन्यू होगी। लेकिन जिसने यहाँ भी रखा उसे टारगेट तो मिल गया ना। अच्छा कितना मिला, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1:2 से ज़्यादा का उसे टारगेट मिल गया। अगर हम बॉडी से लगाए, कैंडल से और भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक, या फिर हम यहाँ पर भी बुक करते तो भी 1:1.6 हमें मिल रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमें देखो किस तरह से हमें टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाने हैं। हाँ वो हिट होते हैं जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, या फिर मान लो मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए, ठीक, तो इस तरह से वो हिट भी हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल जो है ना वो कम होते हैं हिट, टेक्निकल स्टॉप लॉस, जब आप लेवल्स ढूंढ के स्टॉप लॉस लगाते हो। अच्छा अब ये तो होगी सब टेक्निकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस की बात। अब इसमें ज़रूरी चीज़ समझना मैं क्या बोलूँगा। अब देखो, अब आप बोलोगे कि जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होता है ऑब्वियसली क्या होगा, टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है, यानी कि बड़ा होता है। किससे, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस से, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस से बड़ा होता है। तो अब आप सोचोगे कि यानी कि टेक्निकल स्टॉप लॉस में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है,
इसमें रिस्क ज़्यादा होगा शायद, क्योंकि बाइडन नहीं, ऐसे नहीं। क्यों ज़्यादा होगा या कम होगा, किस तरह से पता लगता है? मान लो जब आप क्वांटिटी ले रहे हो, आपने क्या करना है, पहले आपने टेक्निकल स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। उसके हिसाब से जो आपका रिस्क है, ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला होता है पोजीशन साइजिंग का, उसको लगाना है और उसके हिसाब से क्वांटिटी लेनी है। अगर मान लो टेक्निकल स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको 10 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल है, तो उस हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। अगर कम का है तो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक। पहले क्वांटिटी डिसाइड करके फिर अपनी मर्जी से नहीं सोचना कि मैं 1 कैंडल या 2 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूं। पहले टेक्निकल स्टॉप लॉस डिसाइड करो, फिर क्वांटिटी को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखो कि कितनी क्वांटिटी मैं लूँगा, ठीक। तो इस तरह से आपने टेक्निकल स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। और अगर आपको नहीं मालूम कि रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, पोजीशन साइजिंग या रिस्क रिवॉर्ड के, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये बेसिकली क्या है, साइकोलॉजिकल वर्सेस टेक्निकल स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, नोटिस किया। जब एज अ बिगिनर मैं भी ट्रेड करता था तो कई बार ऐसे हिट होते थे, ठीक है। और क्या होता था, मान लो इस तरह से प्राइस आया, ठीक है, क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ और फिर से कंटिन्यू कर गया। और हम फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, कि यार मेरा टारगेट नहीं मुझे मिला, मेरा लॉस हो गया और मार्केट कंटिन्यू हो गई। या क्या होता है, आप ओवर ट्रेड करते हो या फिर आप क्या कर देते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है लेकिन आप नहीं ले पाए, ठीक है। क्वांटिटी को अपनी बड़ी कर देते हो, छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेंड हो चुकी है, तो जब थोड़ी सी भी ट्रेंड होगी मैं इससे बड़ी क्वांटिटी लेके क्या कर लूँगा, प्रॉफिट बना लूँगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं काम करती, ठीक है, इतनी छोटी चीज़ें नहीं काम करती। ये अगर ये करनी होती तो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता। तो इसलिए आपने इन एडवांस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी एडवांस कॉन्सेप्ट पे वीडियोस लाऊं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इन वीडियोस को, सो दैट वो भी सब्सक्राइब करें, उन्हें आइडिया हो कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल बेसिक से नहीं चलती। स्टॉप लॉस, ठीक है, सिंपल स्टॉप लॉस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, ट्रेंड लाइन होगी, इस तरह से मार्केट नहीं चलती, थोड़ा एडवांस होना पड़ता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ठीक है, देखना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।